कल मैंने आपसे कहा था कुछ प्रसाद आपको यहां से लेकर जाना है। थोड़ा कल सिखाया, थोड़ा आज बता देता हूं ताकि कल तक आप परिपक्व हो जाएं। एक ही भाव आपको यहां से लेकर जाना है अब की बार, एक ही भाव। नर देहि पाई चित चरण कमल दीजै, नर देहि पाई चित चरण कमल दीजै। दीन बचन संतन संग तरस परस कीजै, दीन संतन संग तरस परस कीजै। लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजै, लीला गुण सुंदर मुख निरख ध्यान नैन माहि लीजै, सुंदर मुख निरख ध्यान नैन माहि लीजै। गद गद सुर पुलक रोम अंग प्रेम भीजै, और सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजै, सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजै, सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजै। तो मैंने तो कल ही व्यासपीठ से अपनी असमर्थता प्रकट कर दी थी कि इस प्रकार मधुर 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 कहते कहते, गाते गाते और गोवर्धन नाथ जी के सानिध्य की कृपा से किंचित उस मधुर स्वरूप को ध्याते ध्याते आचमन कर लेंगे हम आचार्य द्वारा प्रकटित इस भावधारा का। अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, श्री नारद जी कहते हैं कि प्रेम वाणी का विषय नहीं है। अब रूप के लिए क्या कहा जा सकता है? सुंदर है। और अधिक क्या कहा जाए? बहुत सुंदर है। और अधिक क्या कहेगा कोई कि सबसे सुंदर है। पर वो सुंदर कैसा है, ये तो दर्शन का विषय है। कितना कहा जा सकता है रूप के लिए? सुंदर है, मधुर है। ये जो स्रोत प्रकट हुआ है, मैंने कल भी कहा था, ये समाधि भाषा है, इसलिए इसमें कोई क्रम नहीं है, कोई तारतम्य नहीं है। श्री कृष्ण के उस मधुर रस में भीगा रोम रोम, तन मन प्राण और आचार्य गा उठते हैं। श्री कृष्ण का स्वरूप मधुर, स्वभाव मधुर, और जो मधुर है, मधुर माने मीठा। मधुर का जो अभिधा अर्थ है वो मीठा होता है। मधुर माने मीठा। और मैं तो कई बार कहता हूं, भाई कोई कहे क्या ये वस्तु कैसी, आप बोलो मीठी है। अब वो बोले मीठा कैसा होता है, ये तो बताया नहीं जा सकता, इसको तो चखा जा सकता है। मीठे को चख कर जाना जा सकता है कि कैसा मीठा है। ऐसे ही श्री कृष्ण के इस मधुर स्वरूप का आचार्य द्वारा प्रकटित भक्ति पथ पर चलकर भावदीप हाथ में लेके आदर्शन और आस्वादन किया जा सकता है कि कैसा मधुर है। इसीलिए कल मैंने निवेदन किया था, जब दर्शन करें आप तो दर्शन के पश्चात दर्शन के शुभ लक्षण प्रकट होने चाहिए। दर्शन के पश्चात दर्शन के शुभ लक्षण प्रकट हो। गद गद सुर पुलक रोम अंग प्रेम भीजे। देखना एक बात है भाई, देख लिया और भूल गए। दर्शन का शुभ लक्षण प्रकट हुआ कि नहीं, वो ही बताएगा दर्शन हुआ कि नहीं। भोजन किया जाता है तो तृप्ति बताती है, तृप्ति बताती है कि हां भोजन लाभ हुआ। ऐसे ही दर्शन का शुभ लक्षण बताएंगे दर्शन हुआ कि नहीं। और मैं फिर दोहराऊं कल की कही बात, एक बार दर्शन हो जाए पर्याप्त है, एक बार। सुंदर मुख निरख ध्यान नैन माहि लीज।
नैनों की कर कोठरी और पुत्री पलंग बिछाए और पलकों की चिक डार के पिए को लिया रिझाए। ये दर्शन की विधा है, ये दर्शन की विधा है। अगर आंखों से ही दर्शन होता, अगर आंखों से ही दर्शन होता, फिर तो सूरदास कैसे जस गाते। और सूरदास जी तो कहते हैं कि केवल बाहर से ही नहीं, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो बिना मोल को चेरो। मैं तो भीतर से भी देख नहीं सकता, बाहर से भी देख नहीं सकता। मुझे बड़ी मरण स्पर्शी लगती है ये घटना, जब श्री वल्लभ प्रभु के सन्मुख हुए श्री सूरदास जी पहली बार, और आचार्य चरण ने कहा सुना है तुम्हारा कंठ बड़ा मधुर है, बड़ा मधुर गाते हो, कुछ गाओ। और सूरदास जी अपने अवगुण गाने लगते हैं और आचार्य चरण कहते हैं अरे आंधरे सूर होए के घिघियाए रहे हुए, कछु ठाकुर को जस गा। और सूरदास जी निपुण हैं, सूरदास जी बुद्धिमान हैं। यद्यपि सूरदास आशु कवि हैं, वो चाहते तो उसी समय जोड़ तोड़ करके पद रचना करते और वल्लभाचार्य को सुना देते, पर सूरदास जी ऐसा नहीं करते। और सूरदास जी आचार्य चरणों में विनती करते हैं प्रभु आपकी कृपा न हो तो देखूं कैसे, और देखूं नहीं तो गाऊं कैसे। जब तक आपकी इस दीन पर कृपा ना हो तब तक लीला का दर्शन कैसे हो, और जब तक लीला का दर्शन ना हो तब तक लीला का गान कैसे हो। सत्य स्वरूप प्रभु की लीला का गान असत्य से कैसे करूं। और सूरदास जी के इस एक वाक्य पर रीझ जाते हैं वल्लभाचार्य। और मैं तो कई बार व्यासपीठ से निवेदन करता हूं, सद्गुरु समर्थ हो और शिष्य समर्पित हो, फिर भगवत दर्शन होने में एक क्षण का भी विलंब नहीं होता। सद्गुरु समर्थ हो और शिष्य समर्पित हो, फिर तो एक क्षण में घटना घटती है। तत्काल वल्लभाचार्य महाप्रभु की कृपा से सूरदास लीला का दर्शन करने लगते हैं। तत्काल, तत्क्षण, उसी क्षण। ये बात मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं देखता हूं कहते सुनते, देखते देखते, देखते देखते जीवन चला जाता है, जा रहा है और चला जाएगा। अभी बसंत ऋतु का आगमन हुआ है और मैं तो देखता हूं कि इस जीवन में पतझड़ ही पतझड़ है। एक ही ऋतु है जीवन में, बस पतझड़ ही पतझड़। सब जा रहा है, समय जा रहा है, तन जा रहा है, धन जा रहा है, यौवन जा रहा है, सब कुछ जा ही तो रहा है। क्या आ रहा है आपके हाथ में, मेरे हाथ में? क्या? कुछ भी नहीं, सब जा रहा है। पतझड़ ही पतझड़ है। संत आए, जय हो। वल्लभाधीश की, श्री गोवर्धन नाथ की। और मैं यही आपसे कह रहा था, सब जा रहा है, संत आए तो प्रसाद लेकर आता है। बस संत ही बसंत है। तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, सीजे तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, गिरिराज धरण सीजे तमरे शरण, गिरिराज धरण सीजे तमरे शरण, सीजे तमरी शरण वल्लभ तमरी 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 शरण, गिरिराज धरण सीजे तमरे शरण, गिरिराज धरण सीजे तमरे शरण, गिरिराज धरण सीजे तमरे शरण, गिरिराज सीजे तमरे शरण,
तो दर्शन कर रहे थे हम। सबसे पहले आचार्य चरण के नेत्र कृपा करके दिखाते हैं कि अधर कैसे मधुर है। और मैंने निवेदन किया कि अधरों पर वंशी विराजमान है, जो माधुर्य का मूल है, रस प्रवाहिणी है, गुरु स्वरूपिणी है। प्रेम का मंत्र प्रदान करने वाली है, प्रेम स्वरूपिणी है, हित स्वरूपिणी है। सो सर्वप्रथम गुरु को प्रणाम करके और फिर आचार्य चरण कहते हैं वदनम मधुरम। मुख्य रूप से चंद्रमा से और कमल से श्री ठाकुर जी के मुख की उपमा दी जाती है। वस्तुतः तो श्री कृष्ण का स्वरूप निरुपम है, उपमा है नहीं। लेकिन जैसे न समझ आने पर संकेत से समझाया जाता है। व्याकरण में इसे शाखा चंद्र न्याय भी कहते हैं। छोटा सा बालक है, वो नहीं देख पा रहा चंद्रमा कहाँ है, और माँ उंगली करके कहती है, देख बेटा नीम के पेड़ के पीछे चंद्रमा है। चंद्रमा नीम के पेड़ के पीछे नहीं है, चंद्रमा तो अपने स्थान पर ही है। लेकिन वो छोटा सा जो संकेत है उंगली का, वो बालक को चंद्रमा को देखने में, पहचानने में सहयोगी है। ऐसे ही यद्यपि श्री ठाकुर जी के श्री अंग की उपमा कोई नहीं है, निरुपम है, अनुपम है, कोई उपमा नहीं, लेकिन आप और मैं किंचित समझ पाए इसके लिए आचार्य उपमान देते हैं। तो मुख चंद्र कैसा है? चंद्रमा, और चंद्रमा का क्या गुण लिया गया? शीतलता, उज्ज्वलता। जो त्रिताप से तप्त दग्ध जीव है, उसे शीतलता प्रदान करता है श्री ठाकुर जी का मुख। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। जीवन में ताप क्या है? पाप का परिणाम ताप है। जितना अधिक पाप है उतना अधिक ताप है। तो श्री ठाकुर जी के सन्मुख होते ही, श्री ठाकुर जी के मुख चंद्र का दर्शन करते ही पाप राशि भस्म होती है, नष्ट होती है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। इसलिए जब सन्मुख होइए तो किसी भी एक श्री अंग पर दृष्टि टिकाकर, किसी भी एक श्री अंग पर दृष्टि टिकाकर उस रूप का, उस रस का चकोरवत पान करिए। यही दर्शन की विधा है, यही दर्शन की विधा है। ये जो नख से सिख सुंदर, अद्भुत, अनिर्वचनीय, विलक्षण, ये परमाद्भुत श्रृंगार धारण करके, ये रूप की, रस की अनंत सौंदर्य, अनंत माधुर्य, अनंत लावण्य की निधि प्रभु सन्मुख है। किस लिए? कि किसी भी श्री अंग का माधुर्य आपके मेरे उर अंतर को स्पर्श कर जाए। तो श्रीमुख की उपमा दी गई है कहीं कहीं पर चंद्रमा से और कहीं कहीं पर कमल से, अंबुज से। कमल से उपमा क्यों दी गई? कमल का कौन सा गुण लिया गया है? निर्मलता, सुकुमारता। आप नवीन खिला हुआ कमल देखिए, उसमें एक पवित्रता होती है, उसमें एक निर्मलता होती है, उसमें सुकुमारता होती है। और कैसी सुकुमारता होती है कि खिले हुए कमल पुष्प के पत्र पर अगर जल भी थोड़ा अधिक पड़ जाए ना, तो वो बोझ लगता है, उसे भारी लगता है, भार लगता है वो जल भी उसे। इतना सुकुमार श्री ठाकुर जी का मुख कमल है। चंद्रमा के समान उज्जवल है, सुशीतल है, और कमल के समान निर्मल है, सुकोमल है और सुवासित भी है। यद्यपि चंद्र के साथ उपमा देते ही कह दिया जाता है, कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, मुखड़े को देख के जो चंदा लजाए। क्योंकि चंद्रमा में तो दोष भी है, ऐसे कमल में दोष भी है।
संसार की किसी भी वस्तु में केवल गुण तो है नहीं, उसमें गुण भी है और उसमें साथ साथ कहीं ना कहीं दोष भी है, उसका क्षय भी होता है। चंद्रमा का भी क्षय होता है, चंद्रमा में कलंक भी है। पर श्री कृष्ण का मुखचंद्र कैसा है? निर्मल, निष्कलंक। और कमल पुष्प खिलता भी है और मुरझा भी जाता है। लेकिन ये जो श्री ठाकुर जी का मुख कमल है, ये जो श्री ठाकुर जी का मुख कमल है, ये सदा खिला प्रफुल्लित, ये सदा सुफलित, सदा प्रफुल्लित, ये ऐसा कमल है। हाँ, लेकिन कमल का दर्शन तो दूर से भी किया जा सकता है, लेकिन कमल का रस पान करने के लिए तो भंवरा होना पड़ता है। जो मधुकर है, जो भ्रमर है, वही वस्तुतः कमल के मकरंद का पान कर सकता है। ऐसे ही दूर से दर्शन तो कर लो, आप भी जाते हो, कर लेते हो, लेकिन वो जो मुख कमल है, उससे जो वो मकरंद झरता है, उसका पान करने के लिए मन को मधुकर होना पड़ता है। मधुकर अर्थात, भ्रमर अर्थात एक मक्खी होती है, कहीं भी बैठती है, मिष्ठान मिल जाए उस पर बैठ जाती है, विष्ठा मिल जाए उस पर बैठ जाती है। एक मधुमक्खी होती है, वो केवल पुष्प पर बैठती है, लेकिन वो जंगली पुष्प पर भी बैठती है, भांति भांति के पुष्पों पर बैठती है, मधु संचय करती है। लेकिन एक भ्रमर है, वो पुष्प से प्रेम करता है और केवल पुष्प की कर्णिका पर बैठकर उसके मकरंद का ही पान करता है। तो जो वस्तुतः कमल का मकरंद है, उसका रसास्वादन मधुकर होकर किया जा सकता है। एक मन है मक्खी के जैसा, कथा सत्संग में भी बैठ गया और संसार की विषय वार्ता हुई, वहां पर भी बैठा। जैसे मैंने कहा, जैसे मक्खी है, मिष्ठान मिला, मिष्ठान पर बैठ गई, विष्ठा मिली, विष्ठा पर बैठ गई। एक मधुमक्खी है, पर एक मधुकर है, मधुकर नाम ही है उसका, मधुकर। वो कमल पुष्प के मकरंद का पान करता है और कैसी प्रीति होती है मधुकर की, कैसी प्रीति होती है मधुकर की पुष्प से, जो अपने प्रयास से लकड़ी में भी छेद कर दे। भ्रमर ऐसा होता है कि वो चाहे तो लकड़ी में भी छेद कर दे, लेकिन वो पुष्प के प्रेम में पड़ा, पुष्प की कर्णिका पर बैठा। कल्पना करना, एक भ्रमर पुष्प की कर्णिका पर बैठा है और वो पुष्प के प्रेम में है, वो उसका त्याग नहीं करना चाहता। और होता क्या है कि जब सूर्यास्त होता है तो कमल पुष्प की पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं और वो मधुकर भीतर ही रह जाता है। जो अपने प्रयास से, अपनी शक्ति से लकड़ी में छेद कर सकता है, वो कमल पुष्प की उस कोमल पत्र में छिद्र नहीं करता, वो उसे आहत नहीं कर सकता, वो उसे पीड़ित नहीं कर सकता। वो प्राण त्याग देता है। सुबह होते होते मधुकर के प्राण चले जाते हैं, उस मकरंद का पान करते करते पुष्प के प्रेम में पड़कर वो प्राण त्याग देता है, लेकिन उस पुष्प को क्षति नहीं पहुंचाता, उस पुष्प को पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। ऐसा मन। इसीलिए कहा कि मधुकर होकर श्री कृष्ण के मुख चंद्र के, मुख कमल के चकोर होकर मुख चंद्र का रस पान किया जा सकता है और मधुकर होकर मुख कमल के झरते मकरंद का रसास्वादन किया जा सकता है। सूरदास जी लिखते हैं, हरि मुख कमल मोहिनी माई, हरि मुख कमल मोहिनी बोलत बचन मंत्र सो लागत। और ये पंक्ति सूरदास जी ने क्यों कही है कि जब प्रभु बोलते हैं ना, तो क्या बोलते हैं ये नहीं सुना जाता। या सूरदास कहते हैं ना, बोलत बचन मंत्र सो लागत। एक मोहन मंत्र होता है ना, जिस पर डाल दिया जाए वो वश में हो जाता है। ऐसे जब श्री ठाकुर जी बोलते हैं तो क्या बोलते हैं ये ठीक से नहीं सुना जाता। जब बोल रहे होते हैं, जब वो कुछ कहते हैं, तो वो जो उनके मुख की भंगिमा है, उनकी चितवन है और उनकी वो मीठी सी मुस्कान है, और जिस प्रकार उनके वो अत्यंत मधुर होंठ हिलते हैं, तो सूरदास जी कहते हैं क्या कहा ये तो नहीं सुना,
क्या कहा ये नहीं सुना। हाँ, पर इतना है कि जब बोलता है तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो, मोहन मंत्र पढ़ रहा हो, कि बस उसे देखो और परमानंद स्वामी के ऊपर सर्वस डारो वार। इसलिए मैंने निवेदन किया, मेरा तो पहला परिचय जो हुआ एक मधुर भाव से, वो प्रथम परिचय यही था। वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी पायल की पैंजनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। और मैं फिर आपको चेताऊंगा, मैं आपको फिर सावधान करूंगा। ये बड़ा दुर्लभ सुयोग बना है। आप यहाँ आए हो प्रभु का दर्शन करने के लिए, दर्शन करना। कम से कम पूरा समय ऐसा न कर सके, कम से कम जब यहाँ से दर्शन के लिए चले ना, तो बिल्कुल रिक्त चित्त लेकर जाइए, खाली मन, केवल दर्शन की आशा, केवल दर्शन की अभिलाषा। मैं फिर कह रहा हूं, चकोर होकर ही मुख चंद्र की सुधा का पान किया जा सकता है, मधुकर होकर ही मुख कमल का मकरंद रस पिया जा सकता है। चकोर होकर, भ्रमर होकर। चकोर से सीखी जाती है अनन्यता। एक टक देखता है चकोर, उसके लिए संसार में किसी वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है, ना कुछ और जानता है, ना जानना चाहता है। चकोर से सीखी जाती है अनन्यता और मधुकर से सीखी जाती है प्रीति। अनन्य प्रीति से युक्त होकर श्री कृष्ण के मुख चंद्र और मुख कमल का माधुर्य, वो रस पिया जा सकता है, जिसकी चर्चा आचार्य चरण कह रहे हैं। अधरम मधुरम वदनम। अब क्या होता है, जीवन भर गाते रहो अधरम मधुरम वदनम मधुरम। यद्यपि आचार्य की वाणी है, बड़भागी ही कोई गाता है, पर फिर भी मैं कहता हूं कि इस वाणी का जो मर्म है, इन शब्दों की जो आत्मा है, इन शब्दों में निहित जो माधुर्य है, उसका पान करने की एक विधा है। जब कहते हैं ना वदनम मधुरम, तो वो माधुर्य, हाँ भाई ठीक है, सुन लिया मधुर है, पर कैसा मधुर है, ये जानने के लिए इसीलिए मुख की और वदन की उपमा चंद्रमा और कमल से दी गई। चंद्रमा की सुधा का पान करता है चकोर, कमल का मकरंद पीता है भ्रमर। चकोर से सीखी जाती है अनन्यता और भ्रमर से प्रीति। अनन्य प्रीति से युक्त होकर श्री कृष्ण के उस मधुर वदन का, उस मधुर मुख का, उस मुख कमल का, उस मुख चंद्र का वो जो अमृत है वो पिया जा सकता है। इसीलिए मैंने कहा था भाई, ये जो एक एक शब्द है, इस रचना का एक एक शब्द अपने भीतर कुछ नहीं बहुत कुछ समेटे हुए है, बहुत कुछ। कहां किसी में सामर्थ्य है जो कहीं इसका वर्णन और इसकी व्याख्या कर सके। आप और मैं तो केवल आचमन कर लें इसका। जब दर्शन करने जाइए सावधान होकर, इसी अनन्य प्रीति से युक्त होकर जाइए। यही प्रभु के सन्मुख होने का सुख है भाई। कभी कभी बुद्धि जड़ हो जाती है, जड़ नहीं समझते, आप नहीं समझना चाहते। और मेरे तुलसी बाबा कहते हैं, जड़ता जाड़ बिसम जब लागा, गयहु न मज्जन पाव अभागा। रस सिंधु के निकट पहुंचकर खाली मत लौटाना। आज कल नहीं तो कभी दर्शन का शुभ लक्षण प्रकट हो। गद गद सुर पुलक रोम, अंग प्रेम भीजे। गद गद सुर पुलक रोम, सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजे। सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजे। अब एक बार ये दो पंक्तियां आप सुना दीजिए। गद गद सुर
बात है, और मैं प्रसंग उपस्थित हुआ है तो मैं आपको एक बड़ी विनम्र सी प्रार्थना भी कर दूं, और प्रार्थना न माने तो मैं आज्ञा दे दूं आपको, क्योंकि व्यासपीठ से मैं वो भी कर सकता हूं कि मैं जब दर्शन करने जाता हूं तो मैं केवल दर्शन करने ही जाता हूं, और आप भी केवल दर्शन करने ही जाइए, और केवल प्रभु का ही दर्शन करने जाइए। कल मैं दर्शन कर रहा था, अब खबर नहीं कौन था, अब मुझे नहीं पता ये भाव होता है या कुछ और होता है, मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरी समझ से तो भाव बड़ा गरिमामय होता है, मेरी समझ से तो भाव परम सुंदर होता है, स्वयं को भी सुखद होता है, अन्यों को भी सुखद। ये सूरदास जी का भाव है, आज आपको मुझे इतना सुख दे रहा है, सूरदास जी के हृदय को कितना सुख देता होगा। भाव है, स्वयं को भी सुखद है, सबको सुखद, उसी को भाव कहना चाहिए जो सर्व को सुखद हो। कल मैं दर्शन कर रहा था और पीछे से मुझे आवाज आ रही है, हितम्बरीश जी, हितम्बरीश जी। मैं खड़ा रहा, फिर सुन रहा हूं, फिर सुन रहा हूं, फिर सुन रहा हूं। अब अंततः मुझे पीछे घूमकर देखना पड़ा, देखा मैंने पीछे घूमकर, राधे राधे। हंसी मत, विनोद की बात नहीं है, ये असभ्यता है, मेरे हिस्से अपराध आता है। प्रभु के सन्मुख खड़े होकर किसी को प्रणाम करना और किसी का प्रणाम स्वीकार करना दोनों सेवा अपराध है। श्री ठाकुर जी के समीप होकर किसी अन्य को प्रणाम करना और किसी का प्रणाम स्वीकार करना दोनों अपराध है, सेवा अपराध है। इसी कारण आपकी मेरी उन्नति नहीं होती, इसी कारण आपकी मेरी उन्नति नहीं होती, क्योंकि आप और मैं भजन सेवा भी करते हैं, साथ साथ में अपराध भी होता है। और मैं तो ये कहता हूं, थोड़ा करिए भजन, थोड़ी करिए सेवा, लेकिन सावधान होकर करिए। सेवक सुघर हो, सेवा में सावधान हो। और भाई ये तो वो देश है, ये तो वो देश है जहां 7 समंदर पार से भी कोई पुकारे तो आवाज आती है, चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहेब सुनता है, तो भी साहेब सुनता है। अरे आपको मुझे प्रणाम करना हो, पहली बात तो मैं प्रणाम में हुई नहीं, मैं प्रणाम के योग्य ही नहीं, फिर भी आपका भाव है, मेरी बात से आपकी बात बड़ी, आपको प्रणाम करना हो, अरे हृदय से प्रणाम किया जाता है, और फिर स्थान भी देखा जाता है। मैं दर्शन करने गया हूं, मैं आपका प्रणाम लेने नहीं गया। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, प्रभु का दर्शन करने की एक विधा है, आचार्यों ने एक आचार संहिता बनाई है, उसका पालन प्रत्येक वैष्णव, प्रत्येक उपासक, प्रत्येक आराधक का परम कर्तव्य है, प्रथम कर्तव्य है। जो आचार्यों ने आचार संहिता दी उसका पालन करिए, प्रभु के सन्मुख होइए। अरे भूल जाए संसार का अस्तित्व, न रहे आपके पास कोई भी, कुछ भी, कहीं भी। इसे ही कहते हैं चकोर होकर मुख चंद्र से झरती सुधा का पान करना, प्रीति युक्त होकर। इसीलिए बार बार गवा रहा हूं मैं आपसे, गद गद सुर पुलक रोम अंग प्रेम भीजे, गद गद सुर पुलक रोम अंग प्रेम भीजे, सूरदास गिरधर जस गाए गाए, सूरदास गिरधर जस गाए गाए, सूरदास गिरधर जस गाए गाए, सूरदास गिरधर जस गाए गाए। और वैसे भी भाई मेरी दृष्टि में संसार से मिलने वाला जो आदर और सम्मान है ना, मेरी दृष्टि में कहीं ना कहीं वो प्रभु से दूर करने वाला ही है, प्रभु के निकट ले जाने वाला तो नहीं है, दूर ही करता है प्रभु से। इसीलिए दूरी रखिए उसे, इसीलिए यथासंभव प्रयास करके उसे दूर रखिए, दूर रखिए।